बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा सच्चा वाक़या बताऊंगा जिसे आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। ये वाक़या एक ऐसे शख्स के बारे में है जो इंतहाई ईमानदार, सच्चा और सौम व सलात का पाबंद था। लोग इसकी ईमानदारी की तारीफ़ करते थे, नेक और नमाजी था। चूँकि नमाज है ही ऐसी कि उसके पढ़ने वाले की हिफाजत करती है। एक हदीस में है कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई सख्त अमर पेश आता था तो नमाज की तरफ फ़ौरन मुतवज्जा हो जाते थे। नमाज अल्लाह की बड़ी रहमत है, इसलिए हर परेशानी के वक्त में इधर मुतवज्जा हो जाना गोया अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जा हो जाना है। और जब रहमत इलाही मुसाइद व मददगार हो तो फिर क्या मजाल है किसी परेशानी की के बाकी रहे। बहुत सी रिवायतों में ये मुख्तलिफ तौर पर मज़मून वारिद हुआ है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन जो हर कदम पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा फरमाने वाले हैं, उनके हालात में भी ये चीज़ नकल की गई है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब आंधी चलती थी तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते थे और जब तक आंधी बंद ना हो जाती मस्जिद से ना निकलते थे। इसी तरह जब सूरज या चांद ग्रहण हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जा हो जाते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों पर किसी भी किस्म की परेशानी या तंगी आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नमाज का हुक्म फरमाते। वहाब रहमतुल्लाह अलैह बिन मुनब्बे कहते हैं कि अल्लाह ताला से हाजत नमाज के ज़रिए तलब की जाती हैं और पहले के लोगों को जब कोई हादसा पेश आता था वो नमाज की तरफ मुतवज्जा होते थे। जिस पर भी कोई हादसा गुजरता वो जल्दी से नमाज की तरफ रुजू करता। कहते हैं कुफा में कुली था जिस पर लोगों को बहुत एतमाद था। अमीन होने की वजह से ताजिरों का सामान, रुपया वगैरह भी ले जाता। एक मरतबा वो सफ़र में जा रहा था, रास्ते में शख्स उसको मिला। पूछा कहाँ का इरादा है? कुली ने कहा फला शहर का। कहने लगा मुझे भी जाना है, मैं पाँव चल सकता तो तेरे साथ ही चलता। क्या यह मुमकिन है कि 1 दिनार किराए पर मुझे खच्चर पर सवार कर ले? कुली ने इसको मंजूर कर लिया। वो सवार हो गया। रास्ते में एक दो राह मिला। सवार ने पूछा किधर को चलना है? कुली ने शारा आम का रास्ता बताया। सवार ने कहा यह दूसरा रास्ता करीब का है और जानवर के लिए भी सहूलत का है, सब्जा इस पर खूब है। कुली ने कहा मैंने ये रास्ता देखा नहीं। सवार ने कहा मैं बारहा इस रास्ते पर चला हूँ। कुली ने कहा अच्छी बात है, इसी रास्ते को चले। थोड़ी दूर चलकर वो रास्ता एक वहशतनाक जंगल पर ख़त्म हो गया जहाँ बहुत से मुर्दे पड़े थे। वो शख्स सवारी से उतरा और कमर से खंजर निकालकर कुली के कत्ल करने का इरादा किया। कुली ने कहा कि ऐसा ना कर, यह खच्चर और सामान सब कुछ ले ले, यही तेरा मकसूद है, मुझे कत्ल ना कर। उसने ना माना और कसम खा ली कि पहले तुझे मारूंगा फिर ये सब कुछ लूंगा। उसने बहुत आजिज़ी की मगर उस जालिम ने एक भी ना मानी। कुली ने कहा अच्छा मुझे 2 रकात आखिरी नमाज पढ़ने दे। उसने कबूल किया और हंस कर कहा जल्दी से पढ़ ले। इन मुर्दों ने भी यही दरख्वास्त की थी मगर उनकी नमाज ने कुछ भी काम ना दिया। इस कुली ने नमाज शुरू की। अलहम शरीफ पढ़कर सूरत भी याद ना आई। उधर वो जालिम खड़ा तकाजा कर रहा था कि जल्दी ख़त्म कर। बेइख्तियार उसकी ज़ुबान पर यह आयत जारी हुई, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआउ व यक्शिफु सू। ये पढ़ रहा था और रो रहा था कि एक सवार नमूदार हुआ जिसके सर पर चमकता हुआ खोद लोहे की टोपी था। उसने नेज़ा मार कर उस जालिम को हलाक कर दिया। जिस जगह वो जालिम मरकर गिरा आग के शोले उस जगह से उठने लगे। ये नमाजी बेख्तियार सजदे में गिर गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। नमाज के बाद उस सवार की तरफ दौड़ा। उससे पूछा कि खुदा के वास्ते इतना बता दो कि तुम कौन हो, कैसे आए? उसने कहा कि मैं अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा का गुलाम हूँ, अब तुम मामून हो, जहाँ चाहे जाओ। यह कहकर वो चला गया। दरअसल नमाज ऐसी ही बड़ी दौलत है कि अल्लाह की रज़ा के अलावा
دنیا کے مصائب سے بھی اکثر نجات کا سبب ہوتی ہے اور سکون قلب تو حاصل ہوتا ہی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے جنت کے جانے میں اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں اختیار دے دیا جائے تو میں 2 رکعت ہی کو اختیار کروں گا، اس لیے کہ جنت میں جانا میری اپنی خوشی کے واسطے ہے اور 2 رکعت نماز میں میرے مالک کی رضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے وافر حصہ اس کو ملا ہو، روزی سے گزاری کے قابل ہو، جس پر صبر کر کے عمر گزار دے، اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، گمنامی میں پڑا ہو، جلدی سے مر جاوے، نہ میراث زیادہ ہوں نہ رونے والے زیادہ ہوں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو میرے اس چینل اسلامک ایمبیشن کو سبسکرائب کیجیے گا اور اسے دوسروں سے بھی شیئر کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔